जय बोलिए शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। आचार्य देशभूषण जी महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या का नाम आते ही मैं समझता हूँ प्रत्येक दिगंबर जैन समाज का हर एक व्यक्ति का मन गदगद हो जाता होगा, क्योंकि अयोध्या सबसे प्राचीन तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है और अयोध्या अनेक तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, महापुरुषों की जन्मभूमि है। भरत और बाहुबली आदि 101 पुत्र जो भगवान ऋषभदेव के हुए उनकी जन्मभूमि है। ब्राह्मी और सुंदरी जो भगवान ऋषभदेव के समर्षण में गणनी आर्या बनी, उनकी भी जन्मभूमि अयोध्या ही है। आज अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के नाम से सारी दुनिया के अंदर जानी जा रही है और भगवान ऋषभदेव जो करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले जिनका जन्म अयोध्या के अंदर हुआ है, सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। चाहे हिंदू पुराण हो, चाहे जैन पुराण हो, सब के अंदर जैन धर्म के आस्था का केंद्र अयोध्या रहा है। तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि का केंद्र अयोध्या रहा है, इसीलिए इसको शाश्वत तीर्थ हमारे जैन आगम के अंदर माना है। दो ही शाश्वत तीर्थ माने हैं। शाश्वत का मतलब है जो पहले था, आज है और आगे हमेशा रहने वाला है, उसी का नाम शाश्वत होता है। वर्तमान में तीर्थंकर भगवंतों की 16 जन्मभूमियाँ बनी, लेकिन वे जन्मभूमियाँ तब तक हैं जब तक चतुर्थ काल आने पर आने वाले तीर्थंकर का जन्म नहीं होता है, तब तक ही वे जन्मभूमियाँ हैं। और उसके बाद तो केवल अयोध्या ही जन्मभूमि के रूप में जानी जाएगी भविष्य काल में। ये हमारे जैन समाज का अत्यंत गौरव है कि भगवान ऋषभदेव जो युग की आदि में हुए, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, और उनके पुत्र, सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने 6 खंड का शासन अयोध्या से किया। आज उनकी प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर इसीलिए विराजमान कराने का पूज्य माता जी ने उपक्रम किया कि जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है, भरत के नाम से इस देश का नाम भारत है, और वो भरत और कोई भरत नहीं बल्कि ऋषभदेव के पुत्र भरत ही हैं, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। इसलिए सभी परिवारों को, सभी भक्तों को, सभी धर्मानुरागी श्रद्धालुओं को यही प्रेरणा करना है कि अयोध्या का विकास हमें और आपको सबको मिल करके करना है। अयोध्या में हमारे श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो शताब्दियों से वहाँ पर काम करती आ रही है। सन 1952 में केवल वहाँ पर एक मंदिर था, कटरा मंदिर, और उसके सामने धर्मशाला थी, जिसके अंदर आचार्य रत्न देशभूषण महाराज के पधारने के बाद, वहाँ पर आगमन के बाद सन 1960 के दशक में वहाँ पर एक बहुत बड़ा परिसर लगभग 6-7 एकड़ का लिया गया, जहाँ आज 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है। और उसके बाद अयोध्या का विकास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरण पड़ते ही प्रारंभ हो गए। सन 93 का चातुर्मास माता जी ने किया, वहाँ पर 2 मंदिर बने, धर्मशाला बनाई, महामस्तकाभिषेक हुआ। उसके बाद पुनः एक बार पूज्य माता जी का भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर से लौटते हुए 2005 में हुआ। माता जी की भावना बनी कि जो 5 तीर्थंकर की जन्मभूमियाँ छोटी छोटी टोंक हैं 8-8 फीट के, वहाँ पर एक एक मंदिर बन जाए। माता जी की आज्ञा को सिरोधार करके हमने इस काम को हाथ में लिया और सन 2008 में सबसे पहले भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि जो गली के अंदर, स्वर्ग द्वार गली के अंदर है, उसका निर्माण प्रारंभ किया। सन 2011 के फरवरी में उसका पनकल्याणक हो गया। एक एक जन्मभूमि भगवान अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ और अनंतनाथ, सभी जन्मभूमियों पर जो छोटी छोटी टोंक थी, उन पर अब विशाल मंदिर बन गए। एक एक परिवार की ओर से पनकल्याणक प्रतिष्ठाएँ हो गई। ये विकास देख करके अभी 2 साल पहले जब पूज्य माता जी का पुनः एक बार मांगी तुंगी से लौटते हुए अयोध्या आगमन हुआ, तो आने वाले भक्तों ने इस बात की बहुत सराहना की कि आज अयोध्या के अंदर जो ये मंदिर बन गए, ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। अब इस चरण के अंदर जो वर्तमान में चल रहा है कि हमें अयोध्या को, अपने परिसर को
जहाँ 31 फीट के भगवान विराजमान, परिसर को बहुत सुंदर बनाना है, स्वर्ग के समान सुंदर बनाना है, जिसका मास्टर प्लान पूरा तैयार हो चुका है। और वहाँ पर भव्य मंदिर के निर्माण, 720 प्रतिमा, रत्न प्रतिमा विराजमान होंगी, सर्वतोभद्र महल बनेगा, 3 लोक की रचना बनेगी, ये सब इतिहास बनेगा। अयोध्या का इतिहास, भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए हैं, लेकिन आज तक उनका कोई मंदिर नहीं बना। वे सब मोक्ष गए हैं, उसी भाव से दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं। पूज्य माता जी की भावना हुई कि हमें अयोध्या के इतिहास को उजागर करना है अपनी धरती पर, इसलिए उनका भी 101 पुत्र यानी 101 भगवान का मंदिर वहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अयोध्या के अंदर जो नए निर्माण होंगे वो अयोध्या का जैन संस्कृति का इतिहास बनेगा। ऑडिटोरियम भी बनेगा, आधुनिक युक्त सुविधाओं से युक्त आवास व्यवस्थाएं बनेंगी, भोजनालय बनेगा, सब कार्य वहाँ पर संपन्न होंगे। और ये सारे कार्य हमें 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर संपन्न करने हैं। वहाँ का निर्माण शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। अभी तक हम लोग मास्टर प्लान पे चर्चा पिछले 6 महीने से बराबर करते आ रहे थे। अब पूज्य माता जी की आज्ञा भी प्राप्त हो चुकी है और हम किसी भी शुभ घड़ी के अंदर 2-3 महीने के अंदर वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। जब निर्माण कार्य प्रारंभ होगा तो रुकेगा नहीं, काम को हम बिल्कुल गति देंगे और समयबद्ध सीमा के अंदर उसको पूरा करेंगे। अब समस्त दिगंबर जैन समाज को ही प्रेरणा है कि जो अयोध्या के अंदर 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं और जो उसका मंदिर बनेगा, उसके मंदिर के शिलालेख में भी आपका नाम रहेगा और प्रतिमा की प्रशस्ति में भी रहेगा। इसलिए 1,11,000 रुपये की छोटी सी राशि हमने रखी है मंदिर के निर्माण और प्रतिमा के निर्माण की राशि जोड़ करके। तो आप सबको यही प्रेरणा है, यही निवेदन है कि आप अपने परिवार को ये सौभाग्य जरूर दिलवाइए। आपके परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। मैं समझता हूँ इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। शाश्वत तीर्थ के अंदर अगर आपकी छोटी सी राशि लग जाए और उसमें एक रत्न प्रतिमा विराजमान आपकी तरफ से हो जाए, जो हजारों साल तक ये इतिहास अयोध्या की शाश्वत भूमि पर रहने वाला है। क्योंकि अभी तो पंचम काल के 18,500 वर्ष बाकी हैं और अयोध्या निश्चित रूप से अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक रहेगा। इसलिए सभी भक्तों को, सभी परिवारों को ही प्रेरणा है कि केवल 1,11,000 रुपये की राशि दे करके आपकी अधिक भावना हो, 10 प्रतिमा ले लीजिए 11 लाख रुपए में, 5 प्रतिमा 5,55,000 रुपये में ले लीजिए। तो एक एक क्षेत्र यानी हमारे 5 भरत हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, 10 क्षेत्र में 10 प्रतिमाएँ आपकी ओर से विराजमान हो जाएंगी, 5 क्षेत्र में 5 प्रतिमा विराजमान हो सकती हैं। अन्यथा कम से कम 1 प्रतिमा जरूर विराजमान करने का अवसर आप अपने परिवार को दीजिए, भावना बनाइए। और जिस दिन आप अपनी भावना प्रकट करेंगे, अपनी स्वीकृति भेजेंगे, उसी दिन से आपको 7 से पुण्य प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये भरत चक्रवर्ती की जन्मभूमि और भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में दिया हुआ दान आपको निश्चित रूप से चक्रवर्ती के समान वैभव को प्रदान कराने वाला होगा। निश्चित रूप से आप आगे आएँ और अयोध्या के विकास में जरूर हाथ बटाएं। चूँकि हमें केवल दिगंबर जैन समाज का पैसा ही लगाना है, इसलिए केवल दिगंबर जैन समाज से ही मेरा निवेदन और प्रेरणा है कि आप इसमें आगे आए और इस कार्य को संपन्न करने में अपनी भूमिका का निर्वाह अवश्य करें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का अब मंगल उद्बोधन आप सबके समक्ष प्राप्त होने वाला है। और जिनकी भावना हो, लगातार भाद्रपद का महीना चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, आज पंचमी है, 16 कारण पर्व चल रहा है, 10 लक्षण पर्व आएगा और इसके बाद पंचमेरु पर्व, ये सब पर्व आने वाले हैं। तो जिनकी भावना हो 11,000 रुपये की राशि प्रदान करके 1 महीने तक लगातार महाशांत धारा जो प्रातः 6 बजे होती है उसमें आपके परिवार का नाम रहेगा। उसके लिए भी आप अपनी स्वीकृति भेज सकते हैं। धन्यवाद। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अभ्यात्माओं, आप प्रतिदिन अयोध्या की बात सुनते हैं, ये उसी तरह से है जैसे कोई फिल्म बार बार देखने का मन करता है। तो धरती का एक हिस्सा जो अयोध्या तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह अयोध्या तीर्थ शाश्वत है, उसके सौंदर्यीकरण और उसकी प्रसिद्धि में आप सब लोग मिल करके ही 4 चांद लगा सकते हैं। तो उस अयोध्या पावन तीर्थ को नमन करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ अयोध्या तीर्थ के विकास की संप्रेरिका, जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी
परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के दिव्यावदान कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसे हमने 9 अगस्त से प्रारंभ किया, पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से आप सभी पूज्य माता जी के साक्षात के समान ही दर्शन करते हैं, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम का विशेष रूप से उद्घाटन होने वाला है। 88 दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। टिकैत नगर जन्मभूमि से श्रीमती बनीता जैन, प्रिंस जैन, पीहू जैन सपरिवार और राजधानी दिल्ली में श्री राम गोपाल जी यूएस से पधारे हैं, अमेरिका से रहने वाले बड़ौद के हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरे यूएसए की डायरेक्टरी दिगंबर जैन समाज के 10,000 लोगों की डायरेक्टरी लेकर के आए हैं राम गोपाल जी। नहीं, 10,000 दिगंबर जैन हैं। तो आइए राम गोपाल जी, आप भी, और हमारे जवाहरलाल जी सिकंदराबाद जो उत्तर प्रदेश दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष हैं। राम गोपाल जी करिए। आज 88 दीपकों को प्रज्वलित करके गणनी ज्ञानमती आयुष्य मंगल कामना कि पूज्य माता जी चिरंजीवी हों, स्वस्थ रहें और हम सबको महान निधियां प्रदान करती रहें। ऐसे में दिल्ली के अंदर मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। टिकैत नगर जन्मभूमि से बनीता जैन आदि पीहू वगैरह पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं 88 दीपों का प्रज्वलन। और राजधानी दिल्ली में भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर साक्षात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के समक्ष आकर के राम गोपाल जी और जवाहरलाल जी ने इस दीप का प्रज्वलन किया। अब हम तीर्थ यात्रा की ओर आपको ले चलते हैं। हमने 24 भगवान के पंच कल्याणक तीर्थों की यात्रा आपको कराने की बात कही थी। तो सर्वप्रथम 24 तीर्थंकर की जन्मभूमियों का दर्शन चल रहा है। उसमें से आज 15वीं जन्मभूमि है शौरीपुर। शौरीपुर जो आगरा के निकट है और भगवान नेमिनाथ के 4 कल्याणकों से पावन शौरीपुर। अच्छा, भगवान नेमिनाथ के गर्भ और जन्म कल्याणक से पावन, क्योंकि उन्होंने गिरनार में दीक्षा ली, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक गिरनार से प्राप्त किया। तो आप सब अब शौरीपुर का दर्शन करेंगे। स्पॉटलाइट करें शौरीपुर को, जो हमें वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्राप्त हुआ। वर्तमान में आचार्य श्री चैत्य सागर महाराज भी शौरीपुर में मंगल चातुर्मास कर रहे हैं। देखिएगा शौरीपुर और यात्रा कीजिएगा। शौरीपुर वाले देव जी हमारे शौरीपुर वाले, शौरीपुर वाले, शौरीपुर वाले नेम जी हमारे शौरीपुर वाले, शौरीपुर वाले, शौरीपुर वाले नेम जी हमारे शौरीपुर वाले, नेम जी हमारे शौरीपुर वाले, नेम जी हमारे शौरीपुर वाले। दीबा देवी घर जन्म लियो है, माता की कोख को धन्य कियो है। अंतिम जन्म हुआ प्रभु जी का, जन्म मरण को नाश कियो है। समुद्र विजय के आंखों के तारे नेम जी हमारे शौरीपुर वाले, समुद्र विजय के आंखों के तारे नेम जी हमारे शौरीपुर वाले, शौरीपुर वाले, शौरीपुर वाले नेम जी हमारे शौरीपुर वाले, शौरीपुर वाले, शौरीपुर वाले नेम जी हमारे शौरीपुर वाले, नेम जी हमारे शौरीपुर वाले, नेम जी हमारे शौरीपुर वाले।
भगवान नेमिनाथ के दर्शन किया आपने और सुंदर तीर्थ की यात्रा की। अब अर्घ चढ़ाइएगा। पूजन करने चलो सभी सौरीपुर में नेमीश्वर की जन्मभूमि से सार्थ जहाँ जन्मे 22 में जिनवर जी। बहुत तरह के फल खाकर जलगंधाक्षत आदि अष्ट द्रव्यों का थाल सजाया है। निज अनर्घ पद प्राप्त करूं ये भाव हृदय में आया है। रत्नत्रयित अर्घ्य चढ़ा पूजन कर लूं तीर्थेश्वर की जन्मभूमि से सार्थ जहाँ जन्मे 22वें जिनवर जी। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री नेमिनाथ गर्भ जन्मत कल्याणक पवित्र सौरीपुर तीर्थ क्षेत्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जो लो सौरीपुर तीर्थ क्षेत्र की जय। भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय। तीर्थ यात्रा किया आपने। अब आगे चातुर्मास की श्रृंखला में पूज्य गणी ज्ञानमती माता का सन 1967 का चातुर्मास मध्य प्रदेश में सनावद में हुआ और जहाँ से मोती सागर महाराज और वर्धमान सागर महाराज को बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने घर से निकाला और उन्हें उच्च पदों तक पहुँचाया। उसके कल आपने मंदिरों के दर्शन किए थे। आज आप उस सनावद में निर्मित नमोकार धाम नाम के तीर्थ का दर्शन करेंगे। नमोकार धाम सन 1996 में जब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी मांगी तुंगी की ओर जा रही थी तब सनावद में पदार्पण हुआ। वहाँ पर 31 मार्च 1996 चैत्र शुक्ला द्वादशी यानी महावीर जयंती के एक दिन पहले उस तीर्थ का शिलान्यास हुआ। स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी जैन के द्वारा प्रदत्त की गई भूमि पर इस तीर्थ का शिलान्यास हुआ। पुनः फाल्गुन शुक्ला पंचमी सन 2010 में पंच परमेष्ठी की 5 प्रतिमाएं हस्तिनापुर में विराजमान पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित हुई और वे प्रतिमाएं वीर निर्वाण संवत 2538 फाल्गुन शुक्ला तृतीया सन 2012 में 24 फरवरी को उस नमोकार तीर्थ पर विराजमान हुई। तब से वहाँ 4 चांद लग गए। प्रारंभ में वहाँ पर एक चैत्यालय स्थापित किया गया और उसके बाद पूज्य माता जी की प्रेरणा से भगवान ऋषभदेव की 7.25 फुट उत्तुंग प्रतिमा वहाँ पर विराजमान की गई। ये सुंदर तीर्थ का नज़ारा आप देख रहे हैं। अभी सन 2019 में भी हम लोग सनावद नगर गए। ये वीडियो हमें श्री विशाल जी जैन वैभव जैन जो प्रकाश चंद जी के सुपुत्र हैं इनके सौजन्य से इनके द्वारा प्राप्त हुआ है। इस सुंदर पावन तीर्थ को नमोकार धाम के नाम से जाना जाता है और सिद्धवरकूट सनावद से सिद्धवरकूट जाने वाले यात्री यहाँ पर रुकते हैं। सुंदर ठहरने का भी स्थान है और प्रतिदिन पूजा पाठ चलता है। पंच परमेष्ठी भगवान की 5 प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान हैं और क्षुल्लक मोती सागर महाराज की भावना वहाँ पर साकार हुई और इस परिवार से श्री प्रकाश चंद जी की सुपुत्री कुमारी चंद्रिका जैन ने भी दीक्षा धारण करके आर्य का सुदृढ़मती नाम प्राप्त किया पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी से। ये आपको सुंदर नमोकार धाम में पंच परमेष्ठी भगवंतों की प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। नमोकार महामंत्र के माध्यम से इन पंच परमेष्ठियों का प्रतिदिन स्मरण किया जाता है। तो ऐसे नमोकार धाम नाम के तीर्थ को बारंबार नमन करते हुए आप सब भी वहाँ के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे और जब भी कभी मध्य प्रदेश में जाएं तो उस तीर्थ के दर्शन भी अवश्य ही कीजिएगा। अर्घ्य चढ़ाइए। उदक गंध आदि मिला अर्घ्य लाया महामंत्र नवकार को मैं चढ़ाया नमोकार मंत्राक्षरों को जजूं मैं महाघोर संसार दुख से बचूं मैं। ओम ह्रीं अनादि निधन पंच नमस्कार मंत्राय
पंच परमेष्टि प्रतिमाभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं नमोकार तीर्थधाम तीर्थक्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लो नमोकार धाम तीर्थ की जय। वह सन 1967 का चातुर्मास पूज्य माता जी का बहुत ही फल लेकर के आया, सफलता के साथ संपन्न हुआ। और आज वहाँ पर नमोकार धाम तीर्थ पर बहुत सारे यात्री जाते हैं, आनंद लेते हैं।